घाघरा और गोमती नदी के किनारे बसे बाराबंकी का इतिहास रामायण कालीन रहा है। रामायण काल में यहाँ के सतर्क स्थान पर आचार्य वशिष्ठ ने भगवान राम और उनके भाइयों की शिक्षा दीक्षा दी थी। महाभारत काल में पांडवों के राज्य निष्कासन के बाद वह अपनी माता कुंती के साथ आकर यहाँ रहे थे। इतना ही नहीं, मुगल कालीन में भी यहाँ पर कई धार्मिक स्थानों का निर्माण कराया गया। बाराबंकी जिला मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर दूर पूर्वी दिशा में किंदूर गांव है, जिसका नाम पांडव की मां कुंती के नाम पर रखा गया है। इस जगह के आसपास प्राचीन मंदिर और उनके अवशेष हैं। यहाँ कुंती द्वारा स्थापित मंदिर के पास एक विशेष पेड़ है जिसे पारिजात कहा जाता है। इस पेड़ के बारे में कई बातें प्रचलित हैं, जिनमें से एक यह है कि माता कुंती ने कुंतेश्वर महादेव की पूजा के लिए इंद्रलोक से देव वृक्ष के पुष्प मंगाए थे, पर अर्जुन पूरा वृक्ष ही ले आए। दूसरी बात यह है कि भगवान कृष्ण अपनी प्यारी रानी सत्यभामा के लिए इस वृक्ष को लाए थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से उतरा एक वृक्ष माना गया है। इसको कल्पतरु, कल्पदनया, कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। पारिजात वृक्ष के बारे में एक पौराणिक धारणा यह है कि यह वृक्ष समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक है, जिसे देवता स्वर्ग ले गए थे। पारिजात के बारे में हरिवंश पुराण में भी वर्णन आया है। पारिजात एक प्रकार का कल्प वृक्ष है। कहा जाता है कि यह केवल स्वर्ग में होता है। जो कोई इस पेड़ के नीचे मनोकामना करता है वह जरूर पूरी होती है। धार्मिक और प्राचीन साहित्य में हमें कल्प वृक्ष के कई संदर्भ मिलते हैं, लेकिन किंतुर बाराबंकी को छोड़कर इसके अस्तित्व के प्रमाण का विवरण विश्व में कहीं और नहीं मिलता है। वनस्पति विज्ञान में पारिजात को एडानसोनिया डिजिटाटा के नाम से जाना जाता है तथा इसे एक विशेष श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह अपने फल या उसके बीज का उत्पादन नहीं करता है और न ही इसकी शाखा की कलम से एक दूसरा पारिजात वृक्ष पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार यह एक यूनिसेक्स पुरुष वृक्ष है और ऐसा कोई पेड़ और कहीं नहीं मिलता। इस वृक्ष के निचले हिस्से की पत्तियां हाथ की उंगलियों की तरह 5 युक्तियों वाली होती हैं, जबकि वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर यह 7 युक्तियों वाली होती है। इसका फूल बहुत खूबसूरत और सफेद रंग का होता है और सूखने पर सोने के रंग का हो जाता है। इसके फूल में 5 पंखुड़ियां होती हैं। इस पेड़ पर बेहद कम बार बहुत कम संख्या में फूल खिलता है, लेकिन जब यह होता है वह गंगा दशहरा के आसपास ही होता है। इसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। फूल खिलता है, सफेद होता है, सूख जाने पर सुनहरा हो जाता है। जब पेड़ सूखेगा तो सुनहरा होगा, जब मिट जाएगा तो काला हो जाएगा। ये कल्प वृक्ष है, इसके नीचे जो आता है उसकी कल्पना पूरी हो जाती है। इस पेड़ की आयु 5000 वर्ष तक मानी जाती है। इस पेड़ के तने की परिधि लगभग 50 फीट और ऊंचाई 45 फीट है। आसपास के लोग इसे अपना संरक्षक और इसका ऋणी मानते हैं, अतः वह इसकी पत्तियों और फूलों की रक्षा हर कीमत पर करते हैं। स्थानीय लोग इसे बहुत ही सम्मान देते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक इस अद्वितीय वृक्ष को देखने के लिए आते हैं। यदि आपके पास समय है तो इस स्थान पर कुछ देर रुककर यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लें। यहाँ आपको एक अजीब से सुकून का एहसास होगा। बाराबंकी जिले की रामनगर तहसील से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर घाघरा नदी के तट पर बाराबंकी से गोंडा बहराइच जाने वाले मार्ग में पड़ने वाले महादेवा गांव में है पावन लोधेश्वर धाम महादेवा मंदिर। लोधेश्वर महादेव का एक प्राचीन इतिहास है। इस मंदिर का शिवलिंग पृथ्वी पर उपलब्ध 52 अनोखे एवं दुर्लभ शिवलिंगों में से एक है। 12 वन विख्यात है। बाराबंकी नाम है प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सरदार। कहते हैं कि लोधेश्वर बाबा का पूजन 4 युगों में हुआ है। सतयुग में 12 भगवान से पूजित हैं। त्रेता में जब वशिष्ठ जी के साथ सप्तऋषि आश्रम राम लक्ष्मण आए हैं तो उन्होंने आके लोधेश्वर का पूजन किया है।
ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल से पूर्व भगवान शिव को एक बार फिर से पृथ्वी पर प्रकट होने की इच्छा हुई। पंडित लोधेराम अवस्थी एक विद्वान ब्राह्मण, सरल, दयालु एवं अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। एक रात भगवान शिव ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। अगले दिन लोधेराम, जो कि पुत्र विहीन थे, अपने खेत में सिंचाई कर रहे थे। उन्होंने एक गड्ढा देखा जहां से सिंचाई का पानी पृथ्वी में जाकर गायब हो रहा था। उन्होंने उस गड्ढे को पाटने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन असफल होकर घर लौट आए। रात में उन्होंने फिर से उसी प्रतिमा को अपने सपनों में देखा और मूर्ति को फुसफुसाकर यह कहते हुए सुना, उस गड्ढे में जहां पानी जाकर गायब हो रहा है, मेरा स्थान है। वहां मुझे स्थापित करो, इससे मुझे तुम्हारे नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि अगले दिन जब लोधेराम उस गड्ढे की खुदाई कर रहे थे तो उनका उपकरण किसी कठोर पदार्थ से टकराया और उन्होंने सामने वही मूर्ति देखी और उसमें रक्तस्राव हो रहा था जहां पर उनके उपकरण मूर्ति पर पड़ा था। यह निशान आज भी देखा जा सकता है। इस दृश्य से लोधेराम भयभीत हुए, परंतु मूर्ति के लिए खुदाई जारी रखी। पर मूर्ति के दूसरी छोर तक पहुंचने में वह असफल रहे। उन्होंने उसे जस का तस छोड़ दिया और उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण किया, जिसे उनके अर्धनाम लोधे और भगवान शिव के ईश्वर का नाम दिया और इस प्रकार भक्त के नाम पर अर्थात लोधेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिस जगह पे मंदिर है, यहाँ पे लोधेराम जी का खेत था, वो सिंचाई कर रहे थे। तो सुबह से शाम तक सिंचाई होती रही। जो भी वहां से जल छोड़ा जाता, तो जहाँ पे इस समय भोलेनाथ है वहां पे एक गड्ढा था, उसी गड्ढे में जल समाता चला गया। फिर लोधेराम ने उसकी खुदाई की तो भगवान भोले बाबा को फावड़ा लगा, जो आज भी मूर्ति में वो निशान बना हुआ है। फावड़ा लगा तो खून की धार निकली। लोधेराम ने सोचा शायद कोई जीव होगा, क्योंकि ये घाघरा का क्षेत्र है। उसके बाद दूध की धार निकलने लगी। चमत्कार समझ के खुदाई बंद हो गई। लोधेराम अवस्थी जी को भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिया और कहने लगे, हमारी पूजा हर युग में हुई है, कभी गंडकेश्वर तो कभी कटुकेश्वर, इस युग में हम तुम्हारे नाम से पूजा लेंगे। उनका नाम लोधेराम अवस्थी था, उन्हीं के नाम से लोधेश्वर महादेव कहलाए। इस मंदिर का महाभारत काल में भी जिक्र है। जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था, तब इसी स्थान पर महायज्ञ का आयोजन किया गया था। पांडव 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में, यहाँ बगल में कुरुक्षेत्र पड़ता है, जो यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, ऋषि आश्रम है। तो वहां पे यज्ञ किया है और पांडवों सहित माता कुंती ने लोधेश्वर का पूजन किया है। अर्जुन और भीम इंद्र के नंदन कानन बन जाके पारिजात का वृक्ष लाए हैं, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर बरौलिया गांव में स्थापित है। उन्हीं के पुष्पों से माता कुंती जी ने पूजन किया। यह पावन धाम कांवड़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर साल महाशिवरात्रि में देश भर से लाखों भक्त महादेवा शिवलिंग में गंगा जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से आते हैं। साल में 4 मेले लगते हैं। सबसे बड़ा मेला ये कांवरियों का जो भी आ रहा है, महाशिवरात्रि का, फागुन का, ये 10 दिन का मेला होता है। उसके बाद 1 महीने का सावन मेला होता है, जिसमें भक्त भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। बम बम भोल की गूंज के साथ कंधों पर कांवड़ लिए लाखों लोग अपनी असीम श्रद्धा और आस्था के साथ अपना शीश नवाकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। सावन के महीने में यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं। शिवरात्रि में भी मेला लगता है और मान्यता है कि सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमेशा यहाँ मंदिर श्रद्धालु आते रहते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनका आस्था है, विश्वास है। बाराबंकी में सिर्फ धार्मिक पर्यटन ही नहीं, बल्कि यहाँ इको टूरिज्म पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ के झीलों तालाबों को नैनीताल की तर्ज पर पर्यटकों के लिए विकसित करने की विशेष योजना बनाई गई है। राजधानी के करीब होने के कारण बाराबंकी के झीलों तालाबों को इस तरह संवारा जा रहा है ताकि यहाँ के पर्यटकों की यह मनपसंद जगह बन सके। बाराबंकी में इको पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार के नए साधन विकसित करने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा कई नई पहल शुरू की गई हैं। यहाँ के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने इस ओर विशेष ध्यान देते हुए एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इतना ही नहीं, काशी की तर्ज पर यहाँ के लोधेश्वर महादेव का कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा संज्ञान लेते हुए शीघ्र ही अग्रिम कार्यवाही करने के लिए कहा गया है।
ऐसे में निश्चय ही यहाँ पर्यटन विकास की नई संभावना बनी है। देखिए, अभी सबसे जरूरी जो था वो हमारा था कि जो रामनगर में लोधेश्वर महादेव मंदिर है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आते हैं और वहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बेहतर हैं, ये बहुत जरूरी था। तो इसके लिए कॉरिडोर की जो पूरी कंसेप्चुअलाइजेशन है, उसके जो प्रस्ताव है तैयार करा के पिछले 2-3 महीनों में शासन में भेजा गया, जैसे मैंने पहले बताया कि जल्दी उसकी स्वीकृति आ जाएगी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार बताते हैं कि सरकार भागाड़ झील को इको पर्यटन के रूप में विकसित करने जा रही है। जनपद में 6 बड़े बड़े ताल हैं, झील है, जहाँ पे बड़ी संख्या में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ठंड के दौरान, और एक हमारा जो है वो वन क्षेत्र भी है, वहाँ पे भी जंगली जीव जंतु बड़ी संख्या में है। तो इन 7 स्थलों को लेकर एक ये इको टूरिज्म सर्किट हमारा डेवलप किया जा रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 42 किलोमीटर दूर किंतुर गांव का कुंतेश्वर मंदिर अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ के शिवलिंग पर अदृश्य शक्ति रात 12 बजे के आसपास सबसे पहले पूजा अर्चना कर जाती है। इससे किसी की आज तक यहाँ के शिवलिंग की सबसे पहले पूजा अर्चना करने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। यह रहस्य इस मंदिर को अहम बना देता है। ऐसी मान्यता है कि आज भी पांडवों की माता कुंती यहाँ पूजन करने आती है। आज भी इस मूर्ति की पूजा होती जाती है, इसे कोई जान नहीं पाता है। यहाँ 2 बार दिल्ली से इंडिया टीम आई और अपना कैमरा भी लगा दिया, तभी भोले बाबा की पूजा हो गई। और जो भी भक्त अपने सच्चे दिल से भोले बाबा की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भोले बाबा। कहा जाता है कि महाभारत काल में माता कुंती अपने पांडव पुत्रों के साथ 13 माह के अज्ञातवास पर यहाँ आई थी। उन्होंने महाबली भीम से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करने को कहा था। इस पर भीम पर्वतमालाओं से शिवलिंग लाए और यहाँ स्थापित कर दिया। एक मान्यता यह भी है कि एक समय माता कुंती और दुर्योधन की मां गांधारी पूजा करने इस स्थान पर पहुंची। कथा के अनुसार यहाँ पर दोनों अपने पुत्रों के विजय की कामना करने लगीं। इस पर आकाशवाणी हुई कि कल सूर्योदय से पहले जो प्रथम शिवार्चन स्वर्ण पुष्पों से करेगा वह युद्ध में विजयी होगा। माता कुंती निराश हो गई, क्योंकि अज्ञातवास के समय उनके पास कुछ नहीं था। भगवान शिव की इस इच्छा को पूरा करने के लिए कुंती ने अपने पुत्र अर्जुन को ऐसे अद्भुत पुष्प को लाने का आदेश दिया। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से इस बारे में परामर्श लिया, तो उन्होंने अर्जुन को बताया कि ऐसे पुष्प देने वाला वृक्ष समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था, जो अब इंद्रलोक में है। भगवान कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन इंद्रलोक गए और वहां से पारिजात वृक्ष को लेकर आए। इस वृक्ष के फूल स्वर्ण के समान दिखते थे। माता कुंती ने इस पेड़ के पुष्पों को शिवलिंग पर चढ़ाया था, जिससे पांडवों को युद्ध में विजय मिली। ये महाभारत कालीन शिव मंदिर द्वापर युग के अंत में कौरव और पांडवों का साम्राज्य था, दोनों में अनबन रहती थी। अज्ञातवास के समय में पांडवों की माता कुंती ने भोले बाबा कुंतेश्वर महादेव की स्थापना किया है, तभी वो पारिजात का पेड़ आया है। उसी के फूल से माता कुंती ने भोले बाबा की पूजा किया है। भोले बाबा प्रकट होकर के उनके पुत्रों का महाभारत की लड़ाई में विजय का वरदान दिया है। आज यह मंदिर कुंतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर त्योहार जो है शिवरात्रि का मुख्य रूप से मनाया जाता है। उसके बाद फिर सावन भर मेला लगता है और नवरात्र में दुर्गा जागरण का त्योहार मनाया जाता है। बाराबंकी की पहचान शुरुआत से ही वस्त्र उद्योग के लिए रही है। यहाँ घर घर में कपड़ा बनाया जाता है। यहाँ हैंडलूम से बनाए कपड़े का काम नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। यही कारण है कि एक जिला एक उत्पाद योजना में यहाँ के वस्त्र उद्योग को लिया गया है, जिससे यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के लोगों को, उनके काम को एक नई दिशा मिल सके और वह
व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। जिले का मुख्य व्यवसाय कृषि है। मुख्य फसलें चावल, गेहूं, दालें और अन्य खाद्यान्न तथा गन्ना है। यह जनपद हैंडलूम के जरिए कपड़ा बनाने में ख्याति प्राप्त है। आसपास के क्षेत्रों में सूती वस्त्रों की अत्यधिक मांग के कारण यहाँ पारंपरिक तरीके से निर्मित हैंडलूम वस्त्रों की मांग बनी रहती है। कपड़ा बुनाई का काम जनपद के नगरीय व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। वर्तमान में लगभग 11,200 बुनकर जनपद में कपड़ा बुनाई के काम में संलिप्त हैं। इन बुनकरों को हम लोग अपनी जो ओडी एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो योजनाएं चयनित हैं, उस योजनाओं में हम लोग लाभान्वित कराते आ रहे हैं। इनको हम लोग मेले में भी प्रतिभाग कराते हैं और इनकी हम कई बार ऑन बोर्डिंग भी करा रहे हैं। अभी पिछले साल से ही इसमें टेक्सटाइल को भी ऐड किया गया है। तो टेक्सटाइल में भी जो लोग जुड़े हैं उनको हम लोग अपनी एक जनपद एक उत्पाद की ऋण योजना है, एक जनपद एक उत्पाद टूल किट योजना है, एक जनपद एक उत्पाद की विपणन प्रोत्साहन योजना है। इसके अंतर्गत हम इन लोग को लगातार लाभ दिला रहे हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है और हमारी एक बहुत अच्छी यूनिट है ग्रीन वेयर यूनिट, जहाँ से जो डब्लू है, ऑरिला है, फोक सॉन्ग है, इनको ऑर्डर्स मिलते हैं। इन ऑर्डर्स को ये तैयार करके उनको उपलब्ध कराते हैं। हमारे जो धागे हैं वो सोलर चरखे पे बनते हैं, हमारे कपड़े सोलर लूम पे बनते हैं और जो पूरा का पूरा वैल्यू चेन है वो या तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे बेस्ड होता है या तो मैनुअल होता है। तो ऐसे में एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कोई भी किसी भी लेवल का पोल्यूशन नहीं है, जो नेचुरल फाइबर्स को लेके आगे बढ़ रही है, जो बायोडिग्रेडेबल है, जो किसी हद तक ऑर्गेनिक भी है, एक ऐसी इंडस्ट्री डेवलप करना, एक ऐसा ब्रांड डेवलप करना जो बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा सके। और अगर आप मेरी बात माने तो अगर देश के सिर्फ 5% गांव सोलर चरखे के क्लस्टर के रूप में, छोटे छोटे क्लस्टर के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो इस देश से 380,000 करोड़ मेगावाट की बिजली बचाई जा सकती है और इससे कई गुना ज्यादा जॉब्स भी जनरेट करी जा सकती हैं हाइपर लोकल लेवल पे। लोग घरों में रह के कमा सकते हैं। बाराबंकी की पहचान यहाँ की स्पेशल मिठाई चंद्रकला से दूर दूर तक है। तकरीबन 6 दशक से चंद्रकला यहाँ दूसरी मिठाइयों पर भारी है। शायद यही वजह है कि पहले जहाँ ये चुनिंदा दुकानों पर ही बना करती थी, वहीं अब इसके कारीगर बढ़ने लगे हैं। गोल मटोल चांद जैसी गोल होने के चलते ही इस खूबसूरत सी दिखने वाली मिठाई का नाम चंद्रकला है। इस मिठाई के लाखों दीवाने हैं। बाराबंकी सिर्फ धार्मिक पर्यटन के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि आजादी के आंदोलन में भी यहाँ की भूमिका अग्रणी रही है। यहाँ के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को कभी चैन से नहीं बैठने दिया। बात चाहे 1921 के असहयोग आंदोलन की हो, या फिर 1930 का नमक आंदोलन, या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, सभी में यहाँ की क्रांतिकारियों की अग्रणी भूमिका रही है। यह क्षेत्र क्रांतिकारियों का गढ़ रहा है।